नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह पाक का शुक्र है उस पाक परवरदिगार की पाक ज़ात का जो रब्बुल आलमीन है, और करोड़ों दरूद व सलाम सरकार मदीना की पाक ज़ात और आपकी अहले बैत अतहार पे, और सलाम और रहमत असहाब रसूल और औलिया अल्लाह पे। अल्लाह का करोड़ा शुक्र है कि उस ज़ात ने हमें मुसलमान बनाया और सरकार दो आलम की इस उम्मत में पैदा किया। मुसलमानी के साथ सरकार दो आलम नबी आखिरुज़्ज़मान का उम्मती होना, ये सबसे बड़ी बात है, ये कायनात की सबसे बड़ी नेमत है। और इस नेमत को अम्बिया ने मांगा, तमाम कायनात के इंसानों ने सरकार दो आलम नबी आखिरुज़्ज़मान की उम्मत में पैदा होना सबसे बड़ा शर्फ समझा, क्योंकि वो रहमतुल आलमीन हैं और उनकी रहमत के तुफ़ैल ही इस कायनात को बका है। अगर सरकार दो आलम की रहमत ना हो तो ये कायनात ही बेकार है, ये कायनात ही किसी काम की नहीं है। सरकार अल्लाह ने फरमाया है, क्या मेरे महबूब, अगर मैंने आपको ख़लक ना करना होता तो मैं कायनात ही ख़लक ना करता। तो ये मकसूद कायनात है, ये मकसूद इंसान है। इंसान की मोहब्बत, इंसान की तख्लीक का मकसद ही सिर्फ़ और सिर्फ यही है। जैसे अरब के जो लोग थे, जब अल्लाह ने अपने महबूब को हुक्म फरमाया, क्या मेरे महबूब, इनको मेरी तौहीद और अपनी रसालत का ऐलान फरमा दीजिए, तो बात बड़ी बारीक है, बड़ी समझने वाली है कि वो लोग जो थे, जो असहाब रसूल बने, वो उस वक़्त उस दौर में इतने खुदाओं को मानने वाले थे, इतने खुदाओं की पूजा करने वाले थे। जब एक खुदा का हुक्म हुआ कि सारे खुदा ख़त्म कर दिए जाएंगे और सिर्फ़ एक वहदहु ला शरीक है, जो इस कायनात का अहकमुल हाकिमीन है, जो इस कायनात का मालिक व मुख्तार है, जो इस इज़्ज़त और इस मोहब्बत के लायक है, तो फिर अल्लाह पाक ने, जब लोगों ने ये बात सुनी, तो फिर एक इश्तियाक पैदा हुआ, एक शौक़ पैदा हुआ कि उस ज़ात ही, वो एक ही ज़ात कायनात के सारे काम कैसे मुमकिन है कि कैसे कर रहे। तो उन लोगों को जो खुदाओं की मोहब्बत थी, वो खुदा के मुनकर नहीं थे। अगर खुदा के मुनकर होते तो काबे में 360 बुत किस वजह से लटके होते। ये बड़ी सोचने वाली बात है कि उन लोगों ने कि जब अल्लाह की बात सुनी तो फिर अल्लाह से मोहब्बत का इश्तियाक पैदा हुआ, एक शौक़ पैदा हुआ, और उसी शौक़ के मातहत, उसी शौक़ को पूरा करने के लिए वो 360 खुदाओं को छोड़ के जब एक खुदा की बात आई, तो फिर उनकी मोहब्बत जो 360 खुदाओं में तकसीम थी, वो सारी की सारी इकट्ठी होके वो एक खुदा की तलब में सरकार मदीना की बारगाह में हाज़िर हुए और उन्होंने कहा कि हम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं, हम अल्लाह से प्यार करना चाहते हैं। तो ये साहिबान, ये बड़ी काबिल गौर बात है। आज हम सारे काम करते हैं, कभी किसी अलामा, किसी मुफ्ती, किसी मुफक्कर, किसी पीर के पास जाके हमने कभी ये बात तलब की है? हमने कभी ये बात सोची है कि हमें अल्लाह से मोहब्बत करने की ज़रूरत है, हमें अल्लाह से प्यार करने की ज़रूरत है? तो उन लोगों ने तो सरकार दो आलम की बारगाह में ये बात बैठ के अर्ज़ की कि ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी, हमें अल्लाह से मोहब्बत है, हम अल्लाह से प्यार करना चाहते हैं, तो हम क्या करें? तो अल्लाह की ज़ात बड़ी करीम है, बड़ी रहीम है, बड़ी मेहरबान है, वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाली ज़ात है। तो उसने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई। उस ज़ात ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, कि जो मुझसे मोहब्बत करना चाहते हैं, जो मुझसे प्यार करना चाहते हैं, जो मेरे लिए तड़पना चाहते हैं, मेरे लिए मचलना चाहते हैं, तो उनसे कह दीजिए कि वो आपकी पैरवी करें। फत्तबिऊनी, यानी वो आपकी पैरवी करें। युहब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह खुद इनसे मोहब्बत फरमाएगा। ये कैसी खूबसूरत बात है। अल्लाह ये चीज़ जानते हैं, अल्लाह ये चीज़ बहुत बखूबी जानता है कि अभी इन लोगों में ये अहलियत नहीं आई कि ये मेरी मोहब्बत के काबिल हो सके। इनको नहीं पता, लेकिन उनकी मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने सरकार दो आलम की बारगाह में बैठ के ये सवाल किया। साहिबान, ये सवाल हमारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या हम इस चीज़ को जानते हैं? हमने कभी सोचा कि हम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं? हम दावेदार तो इश्क के भी हैं, दावेदार तो मोहब्बत के भी हैं, दावेदार तो बड़ी चीज़ों के हैं, लेकिन हम किस चीज़ में मुकम्मल हैं? हमें किस चीज़ की अशद ज़रूरत है?
तो अल्लाह से मोहब्बत अगर जिन लोगों ने करनी चाहिए है, जो लोग अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं, तो अल्लाह ने साफ फरमाया कि फत्ता भी होनी, मेरे महबूब की पैरवी करें। और जब यानी इसमें हासिल क्या होगा, अब ये बड़ी खूबसूरत बात है, ये बड़ी समझने वाली बात है कि जब हम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं, यानी नमाज किसके लिए है? अल्लाह के लिए। रोज़ा किसके लिए है? अल्लाह के लिए। ज़कात हम किस लिए देते हैं? कि पाक हों, ताकि अल्लाह राज़ी हो। हज हम किसके लिए करते हैं? ताकि अल्लाह राज़ी हो, हम अल्लाह का वसल कर सकें, अल्लाह का दीदार कर सकें। बात ये बहुत अफसोसनाक बात है कि हमें दीन के सारे काम तो बतलाए जाते हैं, सारे अहकामात का पता तो चल गया है, लेकिन हमें ये क्यों नहीं तालीम दी जाती कि अल्लाह से मोहब्बत की ज़रूरत है, अल्लाह से मुलाकात की ज़रूरत है। हम ये कहते हैं कि अल्लाह से मुलाकात करना ये हमारे बस की बात नहीं है। तो जब बस की बात नहीं, तो अल्लाह ने कुरान करीम में क्यों ये इरशाद फरमाया कि जिसने इस हयात में मेरे से मिलने की कोशिश ना की, कल को माशर वाले दिन भी मैं उसको नहीं मुलाकात करूँगा। जब ये मुमकिन ही नहीं था, तो फिर अल्लाह कैसे कुरान में फरमाता है कि जिन लोगों ने चाहत नहीं की मुझसे मिलने की, और जिन लोगों को अल्लाह से मिलने की चाहत है, उनको मोहब्बत है अल्लाह से मुलाकात करने की, तो साहिबान अल्लाह ने फरमाया कि आपको मैं आसानी बताता हूँ, क्योंकि अल्लाह अपने महबूब की मोहब्बत की वजह से अब इस उम्मत पे बड़ा मेहरबान है, बड़ा ही करीम है। हमें तो खुदा का तारफ़ ही बड़े अजीब तरीके से करवाया गया है। अफसोस है, हमने पिछली अपनी नशिस्त में बड़ी तफसीली बात की है कि अल्लाह वो है जो रब्बुल आलमीन है, और रब्बुल आलमीन कौन है? जो अर्रहमान अर्रहीम है। और अर्रहमान अर्रहीम, रहमान और रहीम कौन है? जो मालिक यौमिद्दीन है। यानी इससे चीज़ साबित हो गई, जैसे सुल्तान वारफीन बुरहान वासरी ने फरमाया, नाल शफात सरवर आलम तो छुट सी आलम सारा हो। तो फिर साहिबान बात किस, ये तो निजात तो सरकार दो आलम की रहमत से हो जानी है, हमें हमारे अमाल की वजह से नहीं, सरकार दो आलम की रहमत और उनकी मोहब्बत की वजह से। तो फिर मुझे बताएं कि नमाज किस लिए ज़रूरी है, कुरान किस लिए ज़रूरी है? ताकि अल्लाह से मुलाकात का इश्तियाक पैदा हो, और अल्लाह से मुलाकात जब हो, अल्लाह से मुलाकात की तलब हो, तो फिर उसके लिए जब अरब के लोग सरकार दो आलम की बारगाह में हाज़िर हुए, तो अल्लाह ने फरमाया है मेरे महबूब इनसे कह दीजिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, कि जो मुझसे मोहब्बत करना चाहते हैं, जो मुझसे प्यार करना चाहते हैं, फत्ताबिऊनी, वो आपकी पैरवी करें, वो आपके कदमों में बैठें, वो आपके कदमों में बैठ के कहें फ़िदा का अमी व अबी या रसूल अल्लाह, कि आप मेरे रसूल, हमारी जान और माल तुम पे कुर्बान, हमारे जान और माल तुम पे कुर्बान। तो ये दूसरी बुखारी शरीफ की हदीस में भी अल्लाह पाक सरकार दो आलम का फरमान है, ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्बा अलैहि, इस कि जब तक, उतनी देर तक कोई भी साहिब ईमान नहीं हो सकता, मिन वल्दही व वल्दही वन्नासी अजमाइन, कि जब तक कायनात के हर लोग, हर चीज़ से बढ़कर मोहब्बत सरकार दो आलम से ना की जाए, तब तक ईमान मुकम्मल नहीं होता। यानी इस चीज़ से एक चीज़ साबित होगी कि अगर सरकार दो आलम का लाख मरतबा कलमा पढ़ते रहें, नमाज़ें पढ़ते रहें, रोज़े रखते रहें, जो मर्ज़ी करते रहें, रियाज से ज़ोहर चिल्ले करते रहें, लेकिन उस वक़्त तक ईमान आपके कल्बों में दाखिल हो ही नहीं सकता जब तक आपको कायनात की हर चीज़ से बढ़ के सरकार दो आलम से मोहब्बत नहीं होगी। यानी वो जो जिस मोहब्बत के लायक वो ज़ात करीम है, अल्लाह ने उस मोहब्बत को, अल्लाह ने उस प्यार को अपने महबूब की मोहब्बत में कन्वर्ट कर दिया। क्या मेरे बंदो, जब तुम हर चीज़ से बढ़ के, क्योंकि तुम लोग मुझे देख नहीं सकते, तुम लोग मुझे सुन नहीं सकते, अभी आप लोगों में इतनी अहलियत नहीं है। इस अहलियत को हासिल करने के लिए मेरे महबूब के कदमों में जाएं, मेरे महबूब की बारगाह में हाजिर हों, मेरे महबूब की बारगाह में अपना माल, जान, औलाद, हर चीज़ कुर्बान करें। जब तक आपको सरकार दो आलम कायनात की हर चीज़ से बढ़ के अजीज़ नहीं होते, तो साहिबान उस वक़्त तक आपका ईमान मुकम्मल नहीं होता। यानी मेरे शाह जी क़िबला आलम फरमाते थे कि ईमान मोहब्बत रसूल के साथ मशरूत है, शर्त बन गई है कि उस वक़्त तक कोई बंदा जितना मर्ज़ी कहे ये ईमान वाला है, ये बड़ा ऐसा है, बड़ा पाकीज़ा है, बड़ा नमाजी है, बड़ा रोज़े, वो नमाजी हो सकता है, वो रोज़ेदार हो सकता है, वो हाजी हो सकता है, वो सारी चीज़ें हो सकता है, लेकिन वो ईमान वाला नहीं हो सकता। ये बात याद रखिएगा,
ये बात बहुत पक्की और सरकार दो आलम की हदीस और उस आया मुबारका से मुमासलत रखती है कि जब तक कायनात की हर चीज़ से बढ़ के मोहब्बत रसूल से ना हो तब तक आप ईमान का दावा नहीं कर सकते। और यही बात है कि अल्लाह ने फरमाया इस मोहब्बत में बड़े फ़ायदे हैं, इस मोहब्बत में इंसान ही का फ़ायदा है। हम कैसे अल्लाह को चाह सकते हैं, हम कैसे अल्लाह से मोहब्बत कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़ाहरी वजूद, हम ज़ाहरी वजूद को ज़ाहरी वजूद से मोहब्बत कर सकते हैं। ये ज़ाहरी वजूद हम जब देखते हैं, याद रखिएगा साहिबान, किसी को देखे बग़ैर मोहब्बत नहीं होती। जो देखे बग़ैर मोहब्बत होती है वो या तो अवैसे करनी को होती है या सरकार जिसको वो नेमत अता करें उसको मोहब्बत होती है। अब ये बात एक और पैराए में है, इसको समझने के लिए मैंने इशारतन ये बात की है कि मोहब्बत के लिए ज़रूरी एक मुकाम आता है कि उस मुकाम से ऊपर जाके फिर अपने महबूब को इन ज़ाहिरी आँखों से देखने की ज़रूरत नहीं होती। इंसान के बातन की आँखें जो हैं वो उस महबूब और माशूक़ हकीकी को देख लेती हैं, फिर उसकी मोहब्बत और इश्क में फ़िदा हो जाते हैं। असल चीज़ भी यही है, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि ए मेरे महबूब, ये मुझे देख नहीं सकते, ये मुझे सुन नहीं सकते, तो फिर मेरे से मोहब्बत के दावा कैसे करेंगे? इसलिए मैंने तुम्हें जो अब इनके दरमियान भेज दिया है, तो फिर ये तुमसे मोहब्बत करें, ये आपसे प्यार करें। जब ये आपसे प्यार मोहब्बत करेंगे, ये आपको हर चीज़ से बढ़ के चाहेंगे, तो फिर मेरे लिए तो यही चीज़ है, मेरे लिए तो यही बात है कि मैं सारी कायनात का मालिक व मुख्तार होके आप पे दरूद भेजता हूँ। दरूद भी मोहब्बत की एक निशानी है, दरूद भी प्यार का एक अमल है। जब अल्लाह और उसके फरिश्ते और अल्लाह ने हुक्म फरमाया मेरे बंदो तुम भी मेरे साथ शामिल होकर अपने महबूब पे दरूद भेजें, जब अल्लाह भी अपने महबूब से मोहब्बत करता है और अबदियत को भी यही कहा गया है, अबद को बंदों को भी यही हुक्म दिया गया है कि मेरे महबूब से मोहब्बत करें। जब हम मोहब्बत अल्लाह और बंदे मिल के सरकार दो आलम से मोहब्बत करते हैं तो असल में साहिबान दरूद इसी को कहते हैं कि अपनी मोहब्बत और प्यार सरकार मदीना की बारगाह में पेश होना। नहीं तो कई मुनकरे जो रसूल की मोहब्बत के मुनकर हैं वो ज़ुबान से कहते हैं नमाज में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद, नमाज तो पढ़ लेते हैं, दरूद भेज देते हैं, लेकिन उनका दिल दरूद नहीं मानता, उनका दिल सादात का एहतराम नहीं करता। तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा? फिर ऐसी नमाज़ों का क्या होगा कि जो मोहब्बत रसूल के साथ मशरूत ही नहीं। जिस नमाज में रसूल की मोहब्बत ना हो, कल को वो नमाज मुंह पे पड़ेगी साहिबान। रसूल की मोहब्बत अशद ज़रूरी है और इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि ए मेरे महबूब, ये तुझे देखते हैं, ये तुझे प्यार करते हैं, इनसे कहीं वे तुमसे प्यार करें, फत्ता भी होनी, वो तेरी पैरवी करें, तेरी बात मानें। जब ये तेरी बात मानेंगे, तुझसे मोहब्बत करेंगे, तुझसे प्यार करेंगे, ये कचहरी रसूल में बैठ के कहेंगे फिदा कामी वाबी या रसूल अल्लाह, तो फिर मैं इनसे मोहब्बत करूँगा। यानी कजा के हम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार को बने। फिर अल्लाह कहता है कि जो बंदा मेरे महबूब की पैरवी करेगा, जो बंदा मेरे महबूब की बात मानेगा, उससे फिर अल्लाह खुद मोहब्बत फरमाएगा। यानी कि हम अल्लाह से मोहब्बत के लिए चलें। अल्लाह कहता है मेरे महबूब की पैरवी करें। ये आसानी है तुम लोगों के लिए। अल्लाह की मोहब्बत बहुत मुश्किल है साहिबान, लेकिन ज़रूरी है। जब तक आप ज़ाहरी वजूद से मोहब्बत करना ना सीखेंगे, ये ज़ाहरी जो मिजाज है, ये वजूद है, ये वजूद मजाज सिखाता है और इस मजाज से हकीकत की रमज़ टपकती है। हकीकत उसी मजाज में होता है। लेकिन सरकार दो आलम की मोहब्बत और सरकार दो आलम का प्यार जो है वो हकीकी मोहब्बत है, वो हकीकी प्यार है। क्योंकि सरकार दो आलम का फरमान है मन रानी फ़क़द राउल हक़, जिसने मुझको देखा उसने खुदा को देखा। लेकिन ये तो आपकी बात है ना, आपकी नज़र की बात है कि आप किस नज़र से अपने रसूल को देखते हैं। जैसे सुल्तान वारफीन ने, बुरहान वासरीन ने फरमाया ना कि ये तेरी आंख का बेंगापन है कि तुझे दो दो नज़र आते हैं, दूसरी दुई तो है ही नहीं। यही बात है साहिबान कि हमें दुई इस वजह से नज़र आती है, अल्लाह और उसके रसूल में दुई इस वजह से नज़र आती है कि हम बेंगे हैं, हमारी नज़र का टेढ़ापन है कि हमें दो दो नज़र आ रहे हैं, हालांकि वो एक ही ज़ात है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारी ख्याल है, वो तो लिबास बशरियत में आए हम लोगों के लिए। जैसे अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया है कि अगर ज़मीन पे फरिश्ते बस रहे होते तो मैं फरिश्तों में अपना नबी लेके आता। जब इस ज़ाहरी वजूद, ज़ाहरी बशर में हम मौजूद हैं, तो फिर हमारी सूरत में ही तो सरकार दो आलम को भेजा गया। ये बात अलग है कि वो बशर है या नूर है, ये हमारी अकल और शऊर से बालातर बात है। जैसे अल्लाह ने फरमाया है तफक्किरू फी सफ़ात ही वला तफक्किरू फी ज़ात ही, कि मेरी ज़ात में जो है वो तसव्वर ना करो, फिक्र ना करो, मेरी सिफ़ात में फ़िक्र करो कि मैं सिफ़ात में तुम्हें मिलूंगा। ज़ात वालों को ज़ात मिलती है साहिबान, ये तो बड़ी
समझने वाली बात है अगर किसी की समझ में आ सके। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि तुम लोग अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचे, अभी तुम इस ज़ाहरी वजूद, ज़ाहरी बशर तुम्हारा मुसलमान हुआ है। हमने ज़ुबान से कहा है कि हम अल्लाह पे ईमान लाए, लेकिन वलम्मा यदखुलुल ईमान फ़ी कुलूबिकुम, अल्लाह फरमाते हैं कि अभी ईमान आपके दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। यानी जब ईमान दाखिल तब होगा, ज़ुबान से ला इलाहा जितनी मर्जी दफ़ा कह लें, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत जब इंसान के दिल में नहीं आएगी, जब तक, उस वक़्त तक ईमान मुकम्मल नहीं होता। वलम्मा यदखुलुल ईमान कुलूबिकुम, कि अभी तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ। यानी जब रसूल की मोहब्बत दिलों में दाखिल हो जाएगी तो इसका मतलब है कि ईमान दिलों में दाखिल हो गया। तो साहिबान, असल बात यही है। तो फिर अल्लाह क्या फरमाता है? युहब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह खुद आपसे मोहब्बत फरमाएगा। इसकी मिसाल, बड़ी मिसाल है बिलाल अज़ीम की, कि बिलाल अज़ीम, आप सरकार नमाज पढ़ रहे थे और नमाज पढ़ते पढ़ते सरकार दो आलम ने आवाज़ दी, क्या बिलाल आओ बाज़ार से ये काम कर रहे। और बिलाल अज़ीम नमाज को, उस ज़ाहरी नमाज को, खुदा की इबादत को छोड़ के, क्योंकि ये मुकाम था फत्ता अभी होनी, मेरे महबूब की पैरवी करो, मेरे महबूब की बात मानो, बिलाल अज़ीम नमाज को छोड़ के, उसी नमाज को उसी जगह पे छोड़ के, तो जाके सरकार दो आलम की बात सुनी, बाज़ार से जो चीज़ की ज़रूरत थी वो चीज़ लेके आए, काम करके आए, आके वहीं से नमाज शुरू कर दी। तो सहाबा बड़े हैरान हुए। उसने कहा कि पहले तो बिलाल ने नमाज तोड़ ली। ये आशिक की बात है ना, इश्क वालों की बात, हमारे जैसे नाकसुल अकल वालों की बात। हम ही तो, अभी तो हमारी अकल भी मुकम्मल नहीं हुई, हम इश्क के दावेदार कहाँ से हो सके। तो बिलाल अज़ीम सरकार दो आलम से पूछा असहाब रसूल ने कि सरकार, हमने देखा बिलाल ने पहले नमाज तोड़ ली, फिर उसी जगह पे आके पढ़ ली। तो आपने फरमाया, बिलाल ने असल तो वो नमाज अदा की थी, नमाज वो नहीं थी जो अदा कर रहे थे, नमाज वो थे जो सरकार दो आलम ने आवाज़ दी, और उस नमाज पे, उस बात पे, यानी सरकार दो आलम की बात पे फ़ौक़ियत दी। क्योंकि सरकार दो आलम का फरमान है, अल्लाह का फरमान है कि मेरा महबूब मा यंतिक़ु अनिल हवा, मेरा महबूब तो ख्वाहिश से बोलता भी नहीं। तो फिर अल्लाह ही बोल रहा है ना उसके वजूद में, उस पाक ज़ात के वजूद में, तो फिर अल्लाह का हुक्म है ना। इसीलिए बात साहिबान, ये बात समझने वाली है, बड़ी बारीक बात है, शायद किसी की अक्ल समझ में ना आए। असल नमाज वो है जो सरकार दो आलम ने फरमा दिया है। सरकार दो आलम से मोहब्बत की नमाज जब तक अदा नहीं होगी, ईमान आपके दिलों में दाखिल नहीं हो सकता। और जब आपके दिलों में ईमान दाखिल हो जाएगा तो फिर युहब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह खुद आपसे मोहब्बत करेगा। ये बुनियाद है, शर्त है ईमान की। मोहब्बत रसूल ईमान की शर्त है। और अल्लाह पाक हमें रसूल की मोहब्बत और रसूल का प्यार हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।